हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का 5वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th मैंने बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसका पिछला वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक है, क्लिक करके आप वहाँ से पढ़ लीजिए। तो 5वां क्वेश्चन में ये बता रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m1 या 9m8 के रूप में होता है। दोस्तों, तो हम इसे हल करते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज़ ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर माना q एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3m क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ m है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 क्यूब 3 क्यूब 1 और 3 क्यूब 2 के रूप में है, मतलब इसी के रूप में है दोस्तों। तो अब हमें सिद्ध करना है इनमें से प्रत्येक का घन 9m 9m1 या 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमको यही सिद्ध करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। हमारा जो कि एक हमारा सूत्र होता है, जो वो हमारा A=B³ + R, ये हमारा एक सूत्र होता है दोस्तों। इसी में हमको रखना है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले B बराबर क्या रखना है, 3 रखना है। अब दोस्तों, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि B बराबर हम 3 ही क्यों रख लिए हैं, 4 क्यों नहीं लिए, 5 क्यों नहीं लिए, 6 क्यों नहीं लिए। तो इससे आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ कह रहा है कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, क्या कर रहा है, घन 9m हो। तो आपको क्या करना है, घन लेना है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं किसी संख्या का अगर घन मैं लेता तो उसके अगर यहाँ b में रखता तो r की वैल्यू हमारा कुछ ज़्यादा आता दोस्तों। तो जहाँ के r की वैल्यू हमारा क्या रहना चाहिए, r की वैल्यू कम ही रहनी चाहिए, b से, मतलब b की वैल्यू ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। मतलब r की वैल्यू आपका 0 भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, और जो हमारा r की वैल्यू रहेगी वो b से क्या रहेगी, कम ही रहेगी। दोस्तों, आपको एक सेटअप बनाना है कि ऐसा लीजिए कि ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ कह रहा घन में अगर हम यहाँ 9 ले लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेटेबल नहीं होगा दोस्तों। तो हम यहाँ b बराबर 3 ही ले लेते हैं। यहाँ पर 9 है तो इसलिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन में रखेंगे A=B का स्थान पर रखेंगे 3, यहाँ हो जाएगा क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा R। हम इसे एक इक्वेशन दे देते हैं दोस्तों फर्स्ट। अब इस इक्वेशन में हम आगे क्या करते हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले r की वैल्यू एक लिमिट सम है, r की वैल्यू b से कम ही रहनी चाहिए। मतलब r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, r की वैल्यू 1 रख सकती है, r की वैल्यू 2, b से कम ही रहनी चाहिए। तो हम r की वैल्यू इतना रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते क्योंकि 3 यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो r की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट में आपको यहाँ पर ये देखना है, r की वैल्यू हमको 0 रखने पर इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो A=3 क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब, यहाँ r के स्थान पर रखेंगे 0। तो हमारा आएगा जो बचेगा वो A=3 क्यूब बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों पक्षों का घन दोनों पक्षों को घन कर दीजिए दोस्तों। तो क्या आएगा हमारा A³ = 3 क्यूब। अब इसको हम हल करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, A³ प्लस इसका 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा ये 27 आएगा दोस्तों, 27 क्यूब का क्यूब। अब यहाँ पर 27 कैसे मैं इधर बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 27 ही आएगा दोस्तों इसको। तो अब यहाँ पर हमको एक सेट करना है दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है आगे हम बताते हैं। A³ 27 में अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 9, अगर कॉमन ले लेते हैं तो 9 3 27 क्यूब, इतना कुछ हो सकता है, इतना हो जाएगा आपका।
जहाँ हमको एक चीज़ ये देखना है दोस्तों, जहाँ m = 3q का क्यूब लेने पर, तो लेने पर तो यहाँ हो जाएगा a³ = 9 और यहाँ पर हम ले लिया यम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका पहला वाला हमारा प्रूफिंग हो गया है दोस्तों, यहाँ पर पहला वाला हमारा आ गया है 9m। अब हम दूसरा सेकेंड, अब स्टेप सेकेंड देखते हैं इसी का। r = 1 रखने पर, इस इक्वेशन में r = 1 रखिए, किसी इक्वेशन में जो आप इस इक्वेशन में लिखा था, ये इस इक्वेशन में समीकरण 1 में r = 1 रखने पर। तो अब यहाँ पर रखिए a = 3q + 1। अब यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों का घन लेने पर या घन करने पर, तो दोनों पक्षों को घन कर दीजिए। तो ये इसका घन मैंने कर दिया और इसका भी घन मैंने कर दिया, दोनों पक्षों को घन कर। अब इसे हल करते हैं दोस्तों, तो ये a³ = इसका टूटेगा, तो ये हमारा एक सूत्र a³ + b³ का सूत्र में है दोस्तों, a + b का होल क्यूब का सूत्र है। ये टूटेगा तो a³ हो जाएगा प्लस b³ हो जाएगा प्लस 3ab कोष्टक में a + b, इसी के रूप में टूटेगा दोस्तों। जब ये टूटा तो आपका a³ + b की, ये टूट, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, ये टूटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, b³ है तो इसको ये तोड़ेंगे तो b³ हो जाएगा 1 का क्यूब, फिर प्लस 3 है 3 लिखिए इंटू a और b का गुणा, a और b का गुणा मतलब 3q का गुणा इंटू 1 का गुणा, फिर ब्रैकेट में a + b मतलब 3q + 1। इतना हो गया दोस्तों। अब आगे इसको देखते हैं, a³ = 3q + 1 का 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 3 = 9 क्यूब 1, यहाँ 9 क्यूब हो जाएगा, 9 1 = 9 हो जाएगा, यहाँ 3q + 1 होगा दोस्तों। अब आगे हमको देखना है a³ = 3q + 1 और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 3 27, 27 क्यू का क्यूब में करेंगे q² हो जाएगा प्लस 9 1 का 9 क्यू हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे a³ = इसको 3 बार करेंगे दोस्तों, यहाँ पर a³ इसको 3 बार करेंगे तो यहाँ 27 होगा दोस्तों, मैं लिखना भूल गया। a³ जैसे इसका तोड़ेंगे तो a³ 27 होगा, इसका 3 का क्यूब का 27 होगा, 3 का क्यूब का क्या हो जाएगा 27, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 27 होगा, 27 का क्यूब। अब ये क्यूब, ये 27 का स्क्वायर सही से इसे लिख लेते हैं, फिर 9 का क्यूब और ये हम 1 उस तरफ रख देते हैं। तो a³ = अब इसमें कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 3 27 क्यू का क्यूब प्लस 9 3 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 1 का 9, यहाँ पर क्यू बचा। अब आगे प्लस 1 है, जहाँ हमको यहाँ पर देखने के मिल रहा है कि जहाँ यम = हम इसे मान लेते हैं दोस्तों 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, यम = इतना मानते हैं दोस्तों। तो a³ = 9, इसके स्थान पर यम और आगे प्लस 1 है, ये दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया दोस्तों। अब स्टेप हम तीसरा रखते हैं, r = 2 रखने पर, किस में रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अब r बराबर रखते हैं दोस्तों 2, तो हमारा इक्वेशन बनेगा कुछ इस टाइप का इक्वेशन बनेगा हमारा। a हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3q + 2, ये हमारा a होगा दोस्तों। इसी इक्वेशन में रखना है आपको बार बार दोस्तों, इसी इक्वेशन में। तो a हमारा 3q + 2। अब दोनों पक्षों का क्या कर देना है, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो इसका a³ हो जाएगा, इसका 3q + 2 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों।
इसे तोड़ेंगे तो ए क्यूब, इसको तोड़ेंगे जिस सूत्र के हिसाब से, इस सूत्र से हमारा कहाँ गया ये, इस सूत्र से तोड़ेंगे तो दोस्तों तो हमारा ये हो जाएगा ए क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab, ए हमारा 3 क्यूब है इंटू बी हमारा 2 है। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी था तो ए का स्थान पे लिखेंगे, बी का स्थान पे लिखेंगे दोस्तों। ए क्यूब ए 3 का 3 बार जाएगा तो 27 जाएगा, हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 27 होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 27 होगा दोस्तों। अब आगे क्यूब का 3 बार करेंगे तो क्यूब 3 होगा दोस्तों, 2 का 3 बार करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 3 3 9 दूनी 3 3 9 दूनी 18, 18 क्यूब और आगे क्या है 3 क्यूब प्लस 2 है ये दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसके जो आगे हमारा, अब आगे समझते हैं इसके आगे जो हमारा आएगा दोस्तों, ये हमारा कुछ इस टाइप का आएगा दोस्तों, देख लेते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 54 क्यूब, यहाँ हो जाएगा 18 दूना 36 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब का क्यूब, क्रम से लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ क्यूब का क्यूब पूरा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब क्रम से इसको लिखते हैं क्यूब, मतलब इस सबसे ज़्यादा ये है, फिर उससे कम ये है, फिर यहाँ पर 18 3 54 क्यूब हो जाएगा, 18 गुणा इसमें करेंगे तो क्यूब का भी गुणा इसमें होगा दोस्तों। फिर यहाँ पर 36 क्यूब लिख लेते हैं, फिर आगे बच्चा हमारा 8 लिख लेते हैं दोस्तों। इसी को फिर से बता दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा, और क्यूब का गुणा क्यूब में करेंगे तो क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसके पड़ोसी में जाएगा, यहाँ पर इसमें जाएगा तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और क्यूब का गुणा 2 में करेंगे तो क्यू ही होगा दोस्तों। अब यही चीज़ मैंने क्रम से लिख दिया, 3 वाला पहले लिखा, पहले फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर संख्या लिख दिया। अब यहाँ पर ए क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लिए तो 9 3 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 6 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यूब, और आगे क्या है हमारा 8 है, ये है दोस्तों। तो अब जहाँ पर हमको एक चीज़ समझना है दोस्तों, जहाँ हमें m बराबर हमको ये m बराबर इसका मान रख लीजिए दोस्तों, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, इसको m बराबर ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9, इसको पूरे को हमने ले लिया क्या m प्लस 8, यही हमको क्या करना है दोस्तों प्रूफ करना है, तीनों को हमारा ये क्या हो गया प्रूफ हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां मैंने बताया था। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया, इस चैप्टर में 5 ही सवाल दिया गया था दोस्तों।